हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और यहाँ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेरी शॉर्ट रीडिंग रिगार्डिंग दिस मैटर कि क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या आने वाला है आपकी तरफ। हम यहाँ 2 कार्ड्स लेंगे, 1 कार्ड इस डेक से और 1 कार्ड इस डेक से। शॉर्ट रीडिंग करूँगी, बहुत शॉर्ट होगी ये, बट आई विल ट्राई कि कंप्लीट चीज़ों का आपको गाइडेंस मिल जाए। यहाँ से हम आपकी एनर्जी लेंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है, और जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस निकला है वो हम इससे देखेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए, यहाँ पर मैं शफल आपके सामने ही करूँगी। हमें हमारे कार्ड्स मिल गए हैं, पर हम ये नहीं लेंगे, अभी हमने शफल स्टार्ट भी नहीं किया और कार्ड्स निकल आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे व्यूअर के लिए कार्ड, थैंक यू सो मच। ये आ गई है आपकी एनर्जी, क्या कंडीशन है आपकी। 7 ऑफ वैंड्स आया है, तो जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं वो समझ ही गए होंगे 7 ऑफ वैंड्स क्या है। यहाँ हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं द मून। तो देखिए द मून, क्योंकि ये व्यूअर्स हैं मेरे, ये काफ़ी व्यूअर होंगे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। तो यहाँ आप कार्ड, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, तो कार्ड मुझे उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा देख लूँ। यस, तो देखिए यहाँ पर जो क्लियर है वो ये चीज़ क्लियर है, और ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप बहुत फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है 7 ऑफ वैंड्स के संग। आप इस पर्सन की कंडीशंस देखिए, किस तरह से ये स्ट्रगल कर रहा है, सब लोगों से स्टैंड ले रहा है अपने लिए। बट इतना ज़्यादा ये जो ओवरऑल एनर्जी आई है, ओवरऑल एनर्जी जो आई है उसमें किस तरह से लोग उसको काफ़ी कुछ चीज़ें कह रहे हैं जो शायद उसके लिए सही नहीं है, ऐसा उसको लगता है, पर उसका बस नहीं चल पा रहा है। वो अपनी लाइफ के खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर। ये प्रेशर इस वजह से भी आता है क्योंकि हम जिन लोगों के संग रहते हैं, या कुछ चीज़ें होती हैं जो कार्मिक बंधन होते हैं, जो आपकी ग्रोथ में चीज़ों को हिडल करते हैं। ये आपको भी कई बार फील हुआ होगा, और ऐसा होता है। ये कार्मिक बंधन होते हैं हमारे, जो हम जो चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कई बार इस वजह से। तो ये हमारी एक सिचुएशन है, ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ है, आप कुछ करना चाहते हैं, स्टैंड लेते हैं अपने लिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बंधन ऐसे हैं जिन वजह से आप चीज़ें अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये हो गई हमारे व्यूअर की, इन्हें हम यहाँ रख लेते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन है, ओवरऑल एनर्जी आ गई, और ये एनर्जी हो गई। ये अगर आपका है तो फिर यहाँ से आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं हम। थैंक यू। मैजिशियन कार्ड्स को मैं लूँगी बिकॉज़ ये खुल गया था। देखिए एनर्जी कार्ड में टावर आया है, एनर्जी कार्ड में टावर आ गया है, और मैजिशियन, मतलब आप समझ लीजिए आप बहुत सही रास्ते पे हैं, बहुत सही रास्ते पे हैं। ये फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कितना भी आपको रोक ले, पर आप वो चीज़ें अचीव कर ही लेंगे बिकॉज़ यू आर अ मैजिशियन एनर्जी। ये कोई गर्ल्स बॉयज़ के लिए इमेज प्रेजेंट नहीं करती है, ये मैजिशियन एनर्जी, यानी आप अपनी विश को पूरी करने की काबिलियत रखते हैं। वो चीज़ आपके अंदर है, वो चीज़ें आपके अंदर हैं कि आप जो चाहें वो बन सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं, जिस चीज़ का ख्वाब देखें वो आपको मिल सकते हैं। और आप बहुत सही राइट
वे में जा रहे हैं। जब हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो कई बार हिडल आते हैं, वो हिडल आप फेस करके गुजर जाएंगे बड़े स्मूथली, बिकॉज आपकी आगे आने वाली एनर्जी इज़ अ मैजिशियन एनर्जी। अभी आप स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, बट यही स्ट्रगल आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि आप जो भी ख्वाहिश रखते हैं, यही स्ट्रगल आपको ये कॉन्फिडेंस दे देगा आगे चल के कि आप जो भी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं वो चीज़ आपकी हो जाती है। ये किसी भी फेज़ में हो सकता है, लाइफ के किसी भी एज में हो सकता है। ये आज का स्ट्रगल, आज का क्रिटिसिज्म जो आप फेस कर रहे हैं वो आपको आगे चलकर ये बनाने वाला है मैजिशियन। बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट पाइल जिन्हें रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये फर्स्ट नंबर है पाइल का। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पाइल की एनर्जी के रिगार्डिंग। इन्हें हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, आप मैजिशियन क्यों बनेंगे, ये सब एनर्जी क्यों आई है निकल के, यहाँ मैं आपको बता दूँ। बिकॉज़ ये टावर कार्ड आया है एनर्जी में। टावर कार्ड आया है मतलब ये कुछ आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है जिस वजह से आप इन फेजेस से गुज़र रहे हैं ना। आगे आपकी लाइफ में एक मैजिशियन पावर आने वाली है। सो डोंट वेरी, ओके। ये आपकी एनर्जी कार्ड्स है। ये फर्स्ट नंबर पाइल के लिए है। अब हम चलते हैं सेकंड पाइल के लिए, देखते हैं सेकंड पाइल के रिगार्डिंग। सॉरी, मैं अभी कार्ड लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। थैंक यू एंजल्स। मेरे सेकंड पाइल के लिए सेकंड एनर्जी जो चल रही है व्यूअर्स में, गिव मी अ कार्ड इज़ अ टावर कार्ड। ओके, तो ये एनर्जी कार्ड निकला है। अभी हाल ही में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं। ये देखिए कितना खतरनाक हुआ है। सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है। जान बचाकर लोग कूद रहे हैं क्योंकि ये जो खंभा है ये जल गया है, कुछ बचा नहीं है इसमें। यहाँ से लोग कूद के अपनी जान दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये चीज़ आपको कनेक्ट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ कप। ये मेरे कुछ व्यूअर के लिए ऐसा हो सकता है बिकॉज 2 ऑफ कप आया है तो लवर्स एनर्जी आई है। कुछ चीट किया गया है आपको, जिस चीज़ ने आपको बहुत तोड़ दिया है। ये मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है, कुछ का डिवोर्स केसेस रिगार्डिंग भी हो सकता है। यहाँ से हम लवर्स एनर्जी को अगर हटाएं तो ये पेंटिकल पैसों का धोखा भी हो सकता है। पर कुछ टावर मोमेंट, बिग टावर मोमेंट आया है आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको तोड़ दिया है। यहाँ कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सेकंड पाइल है ये ओवरऑल एनर्जी में आई है। पैसों का लॉस हुआ है या लव लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आपने फेस की है जिसने आपको तोड़ दिया है, जिस चीज़ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो क्या आ रहा है आपकी तरफ, देखें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड पाइल क्या आ रहा है आपकी तरफ, मेरे व्यूअर के लिए क्या आने वाला है जिन्होंने टावर मूवमेंट फेस किया है, भूल नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। द चैरियट। हैप्पी हो जाइए, जो भी ये प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ की, ये शॉर्ट आउट हो सकती है बिकॉज चैरियट कार्ड आया है। चैरियट कार्ड होता है एक एक्शन का, एक इंसान है, सवार है, अपनी भावनाओं के संग आगे बढ़ना चाहता है, एक्शन ले चुका है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो आप ये खुद देख लीजिए, एक्शन होने वाला है। अगर लव लाइफ के रिगार्डिंग है तो भी एक्शन होने वाला है, और अगर लव लाइफ के रिगार्डिंग जिनसे जाए उनके संग रेजोनेट करे तो लीजिए। और जिनका फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ है, कुछ बिजनेस में लॉस हुआ है, जो कुछ प्रोफेशनल लाइफ में लॉस हुआ है, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ उनकी बिगड़ गई है, तो इम्प्रूवमेंट होने वाला है हेल्थ में बहुत जल्दी है इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और किसी प्रपोज़ल में आपको लॉस हुआ है तो उसमें प्रॉफिट आने वाला है।
सक्सेस होने वाला है। बिजनेस में लॉस हो गया है तो डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे चल के आपके लिए सक्सेस आने वाला है। रथ चल दिया है आपके लिए, अभी का किया गया कर्मा आगे चल के आपको चीज़ें अचीव करवा देगा। सो डोंट वरी, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए कृष्ण भगवान जी हैं, बैठे हुए हैं और वो रथ को चला रहे हैं। कितना खूबसूरत कार्ड निकला है आपके लिए। आपको कम्प्लीटली ईश्वर के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि कुछ भी आपका लॉस हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, डेफिनेटली वो रिकवरी होगी, डेफिनेटली होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज ब्लास्ट यहाँ पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे है। आप टूट गए हैं आप अंदर से। ऊपर से कुछ भी दिखे दुनिया को, अंदर से आप टूट चुके हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको खुद को उठा के अपने पैरों पर खड़ा करना भी एक बोझ लगता हो, भले ही उन्हें कोई बिग बीमारी नहीं हो, कोई बिग इशू नहीं हो, पर फिर भी ऐसा है कि खुद के, कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते ही जीत, तो मन से हार चुके हैं, मन से हार चुके हैं। तो वो एनर्जी को आप संभाल के रखिए, चीज़ों से मूव ऑन करिए, सरेंडर कीजिए। आपके लिए यूनिवर्स एक्शन लेगा, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा और रिज़ल्ट पॉजिटिव वे में ही मिलेगा। ठीक है, जिनके लिए ये चैरियट कार्ड निकला था उनके लिए मैं बॉटम एनर्जी देखना यहाँ पर देख लेती हूँ कि बॉटम एनर्जी क्या आई है ओवरऑल। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी आई है आपकी फुल एनर्जी। तो वही चीज़ है जो मैं भी अभी कह रही थी आपसे कि सरेंडर कीजिए ईश्वर के आगे, खुश रहिए, अंदर से खुश रहिए, खुद के बिल्ड को उठाइए, खुद को अंदर से बिल्ड कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, बूस्ट कीजिए। खुद से ज़्यादा कोई और आपको बूस्ट नहीं कर सकता। आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ये चीज़ कनेक्ट कर रही है, आपको लग रहा है ये मेरी ही लाइफ के बारे में बात की जा रही है, तो समझिए ये संदेश है आपके लिए कि आप खुद को अंदर से इंटरनल तौर पे बूस्ट कीजिए और अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो कर सकते हैं, जो है वो कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेना छोड़ दीजिए। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, ये चीज़ आपके पास बहुत फास्ट आ जाएगी। सरेंडर फ्रंट ऑफ गॉड। ओके, बाय बाय। तो रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आपको इससे। बाय बाय, टेक केयर। इस तरह की और भी रीडिंग लेके मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपके लिए आती रहूँगी। बाय बाय।